और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले भोपाल से आपको खबर बताते हैं। आज से 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा शुरू होनी है। हाई स्कूल से और हायर सेकेंडरी से इसमें छात्र शामिल होंगे। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक से भी 2714 छात्र शामिल हो रहे हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बने हैं और परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1,37,912 हाई स्कूल के छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं पूरक परीक्षा के, और हायर सेकेंडरी के 1,21,645 छात्र इसके शामिल होंगे। पूरक परीक्षाएं हो रही हैं और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक जो है इसके भी 2714 छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण ये परीक्षा है और इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। कोरोना काल है, किन बातों की गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे संक्रमण से के फैलाव को रोकने की यहाँ तैयारी है? देखिए, अगर पुनीत बात करें तो बच्चों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि क्योंकि उनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू हो जाएं। हालांकि प्रशासन ने सभी 51 जिलों में इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है और लगभग 10वीं के जो बच्चे हैं 1,38,000 के तकरीबन जो बच्चे हैं वो सप्लीमेंट्री के एग्जाम देंगे। वहीं 12वीं के लिए 1,22,000 के लगभग स्टूडेंट इस पूरी परीक्षा में शामिल होंगे। तो तकरीबन 400 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बना लिए गए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना और साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और सभी जो छात्र हैं उनको एहतियात बरती गई है कि वो दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाए रखें और परीक्षा केंद्र पर नियमित समय पर शामिल हो जाएं। तो कह सकते हैं कि पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे दूसरी खबरों पर भी। भोपाल से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज जो दौरा करेंगे मुंगावली और मेहगांव का दौरा करने वाले हैं। सीएम मुंगावली और मेहगांव का उपचुनाव के तहत ये दौरा मुख्यमंत्री का होना है, तो ये लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं। कल भी दौरा उनका हुआ था, दतिया गए हुए थे, भांडेर गए हुए थे। इसके पहले भी दौरा उनका लगातार जारी है और इसी के तहत मुंगावली और मेहगांव का दौरा उपचुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का होना है। और कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस की भी उपचुनाव को लेकर यह तैयारी है कि आज एक बैठक रखी गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ये बैठक लेने वाले हैं, पीसीसी चीफ भी हैं। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक अहम दिन आज का रहने वाला है, क्योंकि एक अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। पीसीसी चीफ इसकी अध्यक्षता करेंगे और बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। रणनीति कैसे बनाई जाए, क्योंकि कल तो सांवेर में थे और उसके पहले आगर मालवा भी होकर आ चुके हैं कमलनाथ। तो ज़मीनी हालात के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा और बातचीत की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दोनों खबरों पर बात कर लेते हैं। जितेंद्र, एक तरफ बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, आज भी उनका दौरा है, तैयारी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद अशोकनगर मुंगावली का दौरा करेंगे और दिन भर कई सभाओं को संबोधित करेंगे। कह सकते हैं चुनावी सभाएं हैं और तकरीबन कई सारी जो सौगातें हैं उन्हें भी मुंगावली और वहाँ के जो अशोकनगर के लोग हैं उन्हें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार बैठकों का दौर उनका भी जारी है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में अभी तक चुनावी दौड़ में एक कदम आगे जा चुकी है और क्योंकि उसमें अभी तक प्रत्याशियों की जो है सूची जारी कर दी गई है, तो कह सकते हैं लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है लगातार और अगली सूची किस तरह से जारी की जाए इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है और चुनावी रणनीति को लेकर सभी नेताओं को मैदानी स्तर पर पहुंचने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही जो दल हैं लगातार अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और लगातार मैराथन बैठकों का दौर दोनों ही दलों में जारी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के कमिश्नर और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक होने वाले कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर और कलेक्टरों से बात की है। तो मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली है, कमिश्नर और कलेक्टर से चर्चा की गई है और 16 से 25 सितंबर तक जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। कमिश्नर और कलेक्टर से क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंथन किया है। दतिया के भांडेर में सभा के दौरान सीएम ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ को जमकर अपने निशाने पर लिया। सीएम ने कांग्रेस को गद्दार बताते हुए कहा कि सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर कमलनाथ को सीएम बना दिया गया। सीएम ने भांडेर में 42.8 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया और 16.64 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। सीएम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। भिंड के गोहद में भी सीएम ने सभा की और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात उपचुनाव को लेकर दी। सबसे बड़ी गद्दारी की कांग्रेस ने चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता को रिझाया इनके नाम पे। भैया शादी किसी की तय, दूल्हा किसी को घोषित किया, घोड़ी पे किसी और को बिठाया, शहनाई किसी के नाम की बजाई, मंगल गान किसी और के नाम के गाए, लेकिन जब घोड़ी पहुंची मंडप में तो दूल्हे ही बदल दिया, फेरे कोई और के साथ पाड़ दिए। अरे ईमानदारी से बताओ, उनको वोट देख के वोट दिया था क्या? जोर से बताओ, उनको देख के वोट दिया था क्या? पहला धोखा तो यही था। पीठ में छुरा घोंपा ग्वालियर चंबल संभाग की जनता, मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में, और बना दिया दादा को। दादा मतलब नरोत्तम दादा नहीं, कमलनाथ दादा। के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में सबसे प्रतिष्ठापूर्ण मानी जा रही इंदौर की सावेर सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में मोर्चा संभाल लिया। अर्जुन बड़ौदा में अपनी चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में क्षेत्र के मतदाताओं और किसानों से मुखातिब हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव झूठ और कलाकारी की राजनीति के खिलाफ विकास, उन्नति और सच्चाई का है। उनकी माने तो 11.5 महीने के शासन में तमाम चुनौतियां झेलते हुए कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने समेत 26 लाख किसानों का चालू खाते तक का ऋण माफ किया गया। आज तक हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। मैं ये खुले रूप से शिवराज सिंह और सिंधिया जी जो आज बड़ा चिल्ला रहे हैं, जो खुद तारीफ करते थे, उनको चुनौती देता हूं। आज सावनेर में चुनौती देता हूं, इसका खंडन करें। 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये शुरुआत करी थी। प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत जारी है। एमपी कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फसल बीमा के पोर्टल पर गांवों और अधिसूचित फसलें गायब हैं। कांग्रेस ने समितियों और लीड बैंक के शिकायत पत्र जारी किए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और सरकार से अधिसूचित फसलों के दर्ज होने तक बीमे की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि बीते हुए लगभग 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के लगभग 7,000 गांव पोर्टल से गायब हैं और वहां की अधिसूचित फसलों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं है। जब अधिसूचित फसलों की जानकारी पोर्टल पर नहीं होगी तो किसानों को दावा राशि नहीं मिलेगी और इसमें लाखों किसान प्रभावित होने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सतना रेप मामले को मानवता के नाम पर कलंक बताया। वीडी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद की घटनाएं मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं होंगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। आरोपी के कांग्रेस पदाधिकारी होने से इनकार किया। कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी आरोपी नहीं है, ये भी कहा।
देखिए, इस प्रकार के जो भी लोग हैं और जो घटना सतना के अंदर हुई है वो बहुत गंभीर नहीं, इस मानवता पर कलंक है। इसलिए इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है और ऐसे लोगों को जेल के सीकचों में होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस लव जिहाद का नेटवर्क क्या है, इसके बारे में भी सरकार गंभीरता से काम करेगी और इस पर प्रशासन और शासन दोनों गंभीरता के साथ सक्रिय हैं। सतना में सिकंदर नामक जिस युवक ने नाबालिग बेटी के साथ जो कृत्य किया है वो समाज में माफी के योग्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कृत्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जाए भ्रम की भी कड़ी निंदा करती है। सिकंदर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तो दूर की बात है, नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार सतना के आरोपी सिकंदर मामले पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चौंका देने वाले खुलासे किए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, आरोपी के पास से भाजपा नेताओं के फर्जी लेटर पैड मिले हैं। 50 लाख रुपए से ज्यादा के ब्लैंक चेक भी मिले जिसमें महिलाओं के दस्तखत हैं। आरोपी सिकंदर के खिलाफ थाने में 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस आज कोर्ट में उसे पेश कर रिमांड पर लेगी। आरोपी सिकंदर थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा तक कर चुका है। ये उससे आधार पे बहुत सारे साक्ष्य मिलने पे इनके ऊपर 4 और FIR सतना पुलिस ने इस आरोपी के ऊपर किया है रेप के अलावा, जिसमें 2 420 के केसेस है, जिसमें एक में राजनीतिक नेताओं के फर्जी लेटर पैड का उपयोग करते हुए ट्रेन टिकट के जो कोटा के माध्यम से रिजर्वेशन कराना पाया गया। बहुत सारे फर्जी लेटर पैड और उनके सिग्नेचर का जो कट एंड पेस्ट जो दूसरे डॉक्यूमेंट से करके रखा था, ये सब पुलिस को मिली है।